हेलो गाइस। जब आप लोग डेटा इंजीनियरिंग के बारे में सुनते हो या फिर आपको जब डेटा इंजीनियरिंग टर्म सुनाई देता है तो लगता है कि पाइथन सीखना होता है या फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है। पर रियलिटी इससे थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रियलिटी में एक्चुअली आपको डेटा को सिर्फ मूव नहीं करना होता है, सिस्टम को डिज़ाइन करना पड़ता है जो पूरा कंपनी को रन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फाउंडेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर सिस्टम जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जानने के लिए मैंने एक नया सीरीज चालू कर रहा हूँ। और डेटा इंजीनियरिंग का स्टेप वन से कैसे सिखाना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना ज़रूरी है, वो जानने के लिए आप लोग मेरा ये पूरा सीरीज देखते रहना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग मैं जैसे बोल रहा था कि पाइथन और एसक्यूएल सीखने से ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है पाइथन प्लस एसक्यूएल होता है डेटा इंजीनियरिंग, डीई। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं आज आप लोगों को अभी पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेटा इंजीनियरिंग एक्चुअली होता क्या है, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ और अच्छे से। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक अभी जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं, ई कॉमर्स का। ठीक है। अब जभी भी ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हो, ठीक है? अब जभी भी ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करते हो ना, उसका बैकएंड में क्या ही होता है, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप ज़ोमैटो से ऑर्डर करने चाहते हो, तो आप कहाँ पर जाते हो? आप मेनू पे जाते हो, है ना? फिर उसके बाद अब मेनू पे जाने के बाद आप क्या करते हो, वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन ढूँढते हो। मान लो आपको पिज़्ज़ा चाहिए, बिरयानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप देखते रहते हो। वो जो आप देखते रहते हो, वो डेटा एक्चुअली में ना बैकएंड में क्लिक स्ट्रीम, ठीक है? जो भी आप क्लिक कर रहे हो, वो क्लिक स्ट्रीम डेटा के जैसा फीड होते रहता है। तो क्लिक स्ट्रीम डेटा कुछ इस तरह का है कि आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो तो क्लिक स्ट्रीम डेटा जेसन फॉर्मेट में आता है। तो ये एक जेसन फॉर्मेट वाला एक डेटा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग मान लो आपने जो 5 रेस्टोरेंट देखा, उसके बाद एक रेस्टोरेंट को आपको अच्छा लगा और वहाँ पर आपने एक चेकआउट कर दिया, ठीक है? आपने एक बिरयानी मान लो चेकआउट कर दिया। फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये क्या हुआ? ये हुआ ट्रांज़ैक्शनल डेटा, है ना? क्योंकि आपने एक ट्रांज़ैक्शन किया, ये एक्चुअली एसक्यूएल डीबी में पीछे लोड हो जाता है। ये हो गया ट्रांज़ैक्शनल डेटा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो ऑर्डर किया वो तो आपके घर में आने ही वाला है थ्रू राइडर। और जब राइडर रेस्टोरेंट से खाना लेता है और आपके घर के पास आता है, तो आपको एक रियल टाइम वर्ड, ये डेटा इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही सुनने मिलेगा। तो ये रियल टाइम में आपको डेटा मतलब फिट करना पड़ता है ऐप में कि वो बंदा कहाँ पर खड़ा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। जो ये रियल टाइम डेटा आप देखते हो ना, तो ये है स्ट्रीमिंग डेटा। हो गया एक स्ट्रीमिंग डेटा, है ना? तो स्ट्रीमिंग डेटा क्या करता है, आपको रियल टाइम में जीपीएस शो करता है। फिर उसके बाद आपने जो फीडबैक देते हो, मान लो आपने जो ऑर्डर किया था वो खाना कैसा था, फिर खाने का आप कभी-कभी फ़ोटो भी डालते हो। ये सब जो फीडबैक देते हो ना, ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। क्योंकि आपने इस डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। कोई भी फीडबैक में कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा इसका कोई रो कॉलम फॉर्मेट नहीं है। रो कॉलम फॉर्मेट मतलब जो टेबल वाइज़ डेटा लगता है ना, वैसा कुछ डेटा नहीं है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। तो अब प्रॉब्लम देखो, आपके पास डेटा का सोर्सेस कैसा है? एक है क्लिक स्ट्रीम डेटा, मैं अभी ये रेट कर देता हूँ। हाँ, ये है क्लिक स्ट्रीम डेटा। फिर एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एसक्यूएल डीबी का डेटा। एक है रियल टाइम डेटा जो आप ऐप ऐप में दिखाना पड़ता है हर हर टाइम। फिर एक हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो रो कॉलम फॉर्मेट में है। तो बहुत सारा तरीके का डेटा है। सिर्फ़ एक्सेल नहीं है, जो हम लोग पंडास में पढ़ते हैं एक्सेल, सीएसवी को मतलब ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ता है, वही सब नहीं है। तो रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल में आपका जो डेटा होता है, वो उसका प्रोसेसिंग में बहुत सारा चीज़ें आपको जानना पड़ता है ना? तो अब प्रॉब्लम देखो, मान लो आपके पास मार्केटिंग टीम आया, मार्केटिंग टीम आके क्या बोलेगा, भाई कौन सा एरिया में बिरयानी ज़्यादा बिकता है, उसका मेरे को दो। अभी उनके लिए आपको जब ये डेटा रॉ फॉर्मेट में तो बहुत ही पागल तरीके से आ रहा है ना, ये जो डेटा है ये बहुत ही अलग तरीके से आ रहा है। उसको आपको ट्रांसफ़ॉर्म करके उसको मार्केटिंग टीम को क्या देना है, उनका मन-मर्जी जो भी बोलेगा वही देना है, ठीक है? फिर आपके पास मान लो टैक्स टीम आ गया, बोलेगा कितना टैक्स हो रहा है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है मुझे दो। इस क्वार्टर में क्वार्टर 1 मान लो कितना टैक्स कलेक्ट हुआ मुझे दो। फिर कोई एक दूसरा बंदा आ जाएगा मान लो, फिर वो आके बोलेगा भाई मुझे कुछ अलग डेटा दो, जो एआईएमएल वाला बंदा है,
प्रेडिक्ट करना चाहेगा कि ज़ोमैटो का मतलब मान लो कुछ तो होने वाला है। ऐसे जो डेटा है ना, उससे जो प्रेडिक्टिव मॉडल बनाएगा। प्रेडिक्शन मॉडल मतलब क्या होता है? एक लाइनर आंसर है कि फोरकास्टिंग करना पड़ता है। कभी-कभी आपको मतलब जो डेटा मान लो कोई भी एरिया में जो ज़्यादा बिकता है ना, उसका ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे पता चलेगा? कोई तो पीछे बैठ के एक्सेल में लोड नहीं कर रहा है। कोई ये डेटाबेस को अपडेट करके फिर उसके बाद उस डेटा के ऊपर एक मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालना, ये एक्चुअली होता है एक डेटा इंजीनियरिंग का काम। एक डेटा इंजीनियरिंग का काम है, पीछे वाला जो रॉ डेटा आपको आ रहा है, वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में आपको देना है, जो अपस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को जो जिसको जैसा डेटा चाहिए। आप ऊपर बैठे हो और आपके नीचे जो सब लोग हैं और जिसको जैसा डेटा चाहिए, उसको वैसा ही डेटा देना है। इसको बोलते हैं डेटा इंजीनियरिंग। डेटा को एक्चुअली रॉ डेटा से एक वैल्यूएबल डेटा को निकालना। अगर अगर मान लो अभी आप 1 मिलियन यूज़र है, ठीक है? जो मैं अभी बोल रहा था, एक एक ऑर्डर के लिए। अभी इंडिया में तो मान लो मिलियंस मिलियंस क्या बोलेंगे, बिलियंस में पीपल है और मिलियंस में मान लो एक लंच टाइम में ऑर्डर हो रहा है। अगर वो डेटा किसी को एक्सेल में बैठ के लोड करना पड़ता, तो सोचो उसका हालत क्या होता। एक्सेल एक्सेल छोड़ो, अगर आप लैपटॉप में लोड करने चाहोगे ना, वो लैपटॉप धुआं छोड़ने लगेगा। ये डेटा पीछे बैठ के इसीलिए लोड करना पड़ता है और ये जो काम पूरा सारा होता है, ये है डेटा इंजीनियरिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, स्टेप 1। ठीक है? तो चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं। अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा रहता है। तो ये सारा बहुत सारा हो गया डेटा, डिफरेंट डेटा सोर्सेस, है ना? तो ये जो सारा डेटा बिखरे हुए है एक रॉ फॉर्मेट में है और अलग-अलग लैंग्वेज में मतलब ये है, अलग-अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है ना? तो ये डेटा को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये डेटा सोर्सेस मान लो ये ओरिजिन है, इसको सबसे पहले इंजेस्ट करना पड़ता है एक पाइपलाइन में, ठीक है? चलो पाइपलाइन वाला इसे दिखा देते हैं। पाइपलाइन में यहाँ पर डेटा होता है, पाइपलाइन में हम लोग सबसे पहले इंजेशन करते हैं, डेटा इंजेशन। ये डेटा इंजेशन क्या होता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? डेटा इंजेशन क्या होता है, जो हमारे पास रॉ फॉर्मेट में डेटा है, उसको इंजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो ये जो बहुत सारा डेटा है, इसको कहाँ पर हम लोग इंजेस्ट करते हैं, 2 प्रोसेस से इंजेस्ट करते हैं। एक होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग, एक होता है हमारा रियल टाइम प्रोसेसिंग और स्ट्रीमिंग। इसको रियल टाइम प्रोसेसिंग या फिर आप स्ट्रीमिंग सुनोगे। जैसे एक स्ट्रीमिंग सुनते हो तो हम लोगों का दिमाग में एक आ जाता है जियो हॉटस्टार का जो गेम चलता है, मान लो कोई आईपीएल का मैच चल रहा है, वो एक्चुअल में रियल रियल टाइम में डेटा स्ट्रीम हो रहा है ना? तो ये जो रियल टाइम में हमारा ऐसे भी डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में भी डेटा को स्ट्रीमिंग करना पड़ता है। मान लो इसका क्या ज़रूरी है, अभी अपने बैंक से 1000 रुपया ऑन के मान लो 1000 रुपया आपने डिडक्शन किया, एटीएम से विथड्रॉल किया, है ना? तो उसका रियल टाइम में आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आएगा ना, तो आपके पास हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर ये रियल टाइम में आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये रियल टाइम में जो डेटा प्रोसेस होता है, जैसे बिरयानी वाला केस में आपके पास मान लो रियल टाइम में आपका जो ऑर्डर जो लेकर आ रहा है, उसका अगर दिखाएगा कि अभी 100 मीटर पहले वो आके रुक गया कहीं पर एक्चुअली में आ रहा है, पर अगर रुक जाएगा ना, तो आपका बिरयानी ठंडे होने लगेगा आपके पास। तो ऐसे आपको लगने लगेगा। तो रियल टाइम डेटा होना ज़रूरी है। चलो मैंने ऐसे ही मज़ाक कर दिया, पर रियल टाइम प्रोसेसिंग करना पड़ता है हम लोगों को कुछ डेटा और किस डेटा बैच प्रोसेसिंग करना पड़ता है। मान लो आज का पूरा दिन का सेल कितना हुआ, वो रियल टाइम में नहीं चैनल होते हैं। दिन के एंड में हम लोग जब डेली सेल्स बनाते हैं, तो तब उसके पहले आ जाए तो काम चल जाएगा, है ना? ये होता है बैच प्रोसेसिंग। तो ये दोनों तो हो गया, फिर इसके बाद हम लोग क्या होंगे, इसके बाद होंगे जब ये डेटा जो हम लोग अभी लोड किया था, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये इंजेक्शन को इसको कहीं पर तो स्टोरेज करना पड़ेगा ना, है ना? इंजेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं, पर कहीं पर तो स्टोर करना पड़ेगा। ये जो स्टोर करना पड़ता है, ये रॉ फॉर्मेट में स्टोर होता है ज़्यादातर। जो स्टोरेज का भी 2 अलग-अलग तरीका है। मान लो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल डेटा अनस्ट्रक्चरल डेटा है, वो ज़्यादातर डेटा लेक में या फिर जैसे डेटा लेक बोले तो हमारे पास जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का एडीएलएस जेन 2, एक क्लाउड का मैं बात कर रहा हूँ, एडीएलएस जेन 2 या फिर हमारे पास इसमें भी लोड हो सकता है एस3 में, अमेज़न का एस3।
ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी डेटा डंप करना चाहते हो आप डंप कर सकते हो। तो आपके पास रॉ रॉ जो डेटा है सब आ जाता है, मतलब एक तरह से जोमेटो के डेटाबेस का, या फिर बोल सकते हो कि रॉ डेटा का एक गोडाउन हो गया, गोडाउन। इसमें सब डेटा भर भर के रखते हो। तो अभी 3 स्टेप हुआ हमारा स्टोरेज, सॉरी, एक डेटा जो सोर्स से आ रहा है फिर इंजेक्शन करके हम लोग उसको स्टोरेज करते हैं। एक तो जोमेटो में जैसे डेटा एक एक हो गया हमारा जो मतलब डेटा लेग में लोड करना, और एक हो गया जो मैं पहले बोल रहा था आरडीबीएमएस में, जहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, जैसे यूजर का डिटेल्स रहता है ना। फिर जैसे ये भी रहता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन जो हो रहा है पूरा दिन का, सेल जितना हो रहा है, ये सब का डेटा यहाँ पर रहता है। और ऊपर से और भी स्टोरेज स्ट्रक्चर डेटा रखते हैं जो रिपोर्ट बनाने के लिए होते हैं, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर डेटा ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है यही होता है एक्चुअल डेटा इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा काम, मैं जो सोचता हूँ ये होता है हमारा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करना, जो एक्चुअल में डेटा इंजीनियरिंग का मेन काम है ना। यहाँ पर होता है सब काम। जो मान लो आपने जैसे जोमेटो वाला पकड़ लेते हैं, मान लो आपने रॉ डेटा लाया या फिर रॉ सामान लाया, जो मान लो हमारे पास राइस है, पर राइस से कैसे खिचड़ी बनता है, कैसे राइस से कैसे बिरयानी बनता है, ये प्रोसेस करना तो मेन चीजें है ना, क्योंकि राइस तो सबके पास रहता है। पर कितना लोग बिरयानी बना पा रहा है हर दिन? नहीं पा रहा है ना। जो अच्छे से बिरयानी बना पाएगा वो हो गया अच्छा डेटा इंजीनियर। ठीक, अब लोग को समझना चाहिए। यहाँ पर क्या करते हैं ना, जैसे डेटा इंजीनियरिंग टर्म में बोलूँ तो यहाँ पर हमारा डेटा में बहुत सारा चीजें चेक करना पड़ता है। मान लो कोई रॉ डेटा में कोई डुप्लीकेट तो नहीं आ गया है ना, कुछ चेक चेक करना पड़ता है, जैसे यूजर नेम में ईमेल आईडी सही है, ये सब बहुत सारा चीजें जो हम लोग प्रोसेसिंग के टाइम चेक करते हैं। ये होता है प्रोसेसिंग लेयर। यहाँ पर बहुत सारे चीजें हम लोग चेक करते हैं। और ऊपर से मान लो मान लो कोई बंदा बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहा है जिसका अलग करेंसी है, वो आईएनआर में, हम लोग तो रिपोर्ट तो आईएनआर में देखेंगे भाई, है ना। कोई डॉलर में मान लो कुछ खरीद रहा है या फिर यूरो में खरीद रहे थे, कन्वर्शन रेट को चेक चेंज करना। तो एक तरह से इस लेयर में हम लोग ऐसा टेबल बनाते हैं जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बिना कुछ चेक चेंज करके उसी टेबल के ऊपर ये लोग रिपोर्ट या फिर कुछ भी बना सकते हैं। हम लोग उसके बारे में और आगे बात करेंगे, पर ऐसे ही होता है। फिर इसके बाद आता है वही जो मैं अभी बोल रहा था, द फाइनल पीस। प्रोसेसिंग के बाद आता है द फाइनल पीस इज दी सर्विंग लेयर। ओके, यहाँ पर हम लोग हमारा जो डेटा अभी तक पूरा इंजेशन से, मतलब डेटा सोर्स से इंजेस्ट होकर, फिर उसके बाद स्टोरेज में आकर, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होकर जब अब आ रहा है, अब सर्विंग लेयर में जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है ना, मैनेजमेंट मान लो, यहाँ पर मैनेजमेंट के पास एक डेटा एनालिटिक्स टीम के पास, वो डेटा एनालिटिक्स टीम के पास वो डेटा दिखता है कि कितना सारा बिरयानी आज बिकी मान लो मुंबई में। या फिर जो एमएल एआई मॉडल्स वाला टीम है वो लोग देखता है कि कौन बंदा क्या खा रहा है, उसके ऊपर एक प्रिडिक्टिव मॉडल चला देता है। मान लो आपने अभी बिरयानी खा लिया और आपके पास देखना तुरंत देख कुछ तो एक ऐसी ईमेल आता है कि चलो बिरयानी तो खा लिया, अब कोक चाहिए क्या। ऐसे जो मॉडल, ये मॉडल है, प्रिडिक्टिव मॉडल है कि आप क्या कर रहे हो इसके बाद क्या करने वाले हो। कभी कभी आपको पास ऐसे ईमेल आते होंगे देखना, वो या ईमेल मॉडल चलते हैं, पर वो कैसे चलते हैं, उसके पास ये डेटा जाता है कि भाई तुम अब बिरयानी खा रहे हो, अब बिरयानी के बाद क्या कर सकते हो, उसका प्रेडिक्टिव मॉडल है, उसी हिसाब से वो मेल आपके पास सेंड हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ एक डेटा इंजीनियरिंग का प्रोसेस का आउटकम है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक रियल टाइम डेटा के बारे में जो बोल रहा था मैं, डैशबोर्ड आपके पास रहता है, जैसे आप जो ऐप में अभी देख रहे हो वो एक रियल टाइम डेटा है। या फिर जो डैशबोर्ड में देख रहे हो कि आप वो जो बंदा साइकिल लेकर या फिर कुछ लेकर आपके पास खाना लेकर आ रहा है, वो रियल टाइम डेटा होता है। तो ये सब जो लेयर है, ये एक सर्विंग लेयर है जो बैकएंड से डेटा आकर आपके पास आके लास्ट तक ये रहता है ना। ये हो गया पूरा हमारा डेटा एंड टू एंड फ्लो। तो दोस्तों डेटा इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ये जो डेटा पाइपलाइन ये बनाना नहीं होता है, पूरा डेटा सोर्स से लेकर सर्विंग तक लेकर आना, ये पूरा इंजन को बिना ब्रेक किए हुए, बिना ब्रेक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर फेल तो करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर है, मैं एक बंदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मिलियंस ऑफ यूजर है और यहाँ डेटा
अभी तो डेटा पेटाबाइट्स में लोड होता है, गीगाबाइट्स में छोड़ो, टेराबाइट्स में छोड़ो, पेटाबाइट्स में डेटा लोड होता है। और उतना बड़ा इंजन को आप मतलब उसको बिना ब्रेक थ्रू अच्छे से चलाना ही मेन एक डेटा इंजीनियरिंग का काम होता है। पर लेकिन आपको अगर लगता है कि डेटा साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, नहीं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जैसे मैं बोल रहा था, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेटा इंजीनियरिंग का मतलब रोल के साथ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, तो डेटा इंजीनियर एग्जैक्टली करते क्या है। चलो इसका जोमेटो वाला कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका क्या काम होता है, पहले ये जान लेते हैं। एलीट कोड वाले हैं नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है जोमेटो एप्लीकेशन, इसका मतलब जो फ्रंट एंड भी देख रहे हो, बैक एंड भी देख रहे हो, ये इन लोग बनाते हैं। फ्रंट एंड बोले तो अब जो ऐप पे जब जाते हो, लॉग इन करते हो, कुछ पेमेंट करते हो, ये जो एप्लीकेशन का जो फंक्शनलिटी है, इसको काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ये लोग बनाते हैं। पर जब आप ऐप पे कुछ ऑर्डर करते हो, है ना, ऐप पे तो आप कुछ ऑर्डर करते हो, रुको मैं इसे नहीं लिखता हूँ, हट जा हट जा हट जा, ओके। सो अब सेकंड आया, सेकंड के लिए मैंने चलो कोई और कलर देता हूँ। सेकंड आया मेरा मेन, हम लोग हो ये टीम में, जो है डेटा इंजीनियर। इसका क्या काम होता है, डेटा इंजीनियर का क्या काम होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। डेटा इंजीनियर क्या करते हैं, जब आप ऐप पे कुछ ऑर्डर करते हो, जैसे हम लोग जहाँ बिरयानी ऑर्डर करते हो मान लो, तो बिरयानी जब एक ऑर्डर करते हो तो क्या होता है ना, पीछे बैकएंड में वो सिर्फ एक ऐप में एक इवेंट नहीं होता है, वो पीछे बैकएंड में एक एक डेटा इवेंट होता है। क्या होता है ना, ये डेटाबेस में, ऑर्डर डेटाबेस में आपका ये डेटा लॉगिन होता है, ऑर्डर डेटाबेस में। फिर पेमेंट लॉग्स में लॉगिन होता है, फिर डिलीवरी ट्रैकिंग में होता है, यूजर हिस्ट्री में होता है, बहुत सारे जगह पे। फिर वो जो डिलीवरी बॉय ने ऑर्डर दिया उसका भी एक कुछ टेबल होगा, उसमें वो भी वो टेबल में डेटा अपडेट होगा। पर ये सब डेटा जो बैकएंड में अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद वो डेटा को कलेक्ट करना, वो डेटा को कलेक्ट करना, प्लस उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर उसको क्लीन और ट्रांसफॉर्म करना, क्लीन और ट्रांसफॉर्म करना, ये होता है डेटा इंजीनियर का काम। अब कलेक्ट किया, क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया, तो आपके पास ये दोनों चीज रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब आपके पास ये डेटा रिलायबल होना चाहिए और स्केलेबल भी होना चाहिए। क्योंकि स्केलेबल इसीलिए होना चाहिए, आपको पता है इंडिया हर दिन ग्रो कर रहा है बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। हम लोग हर दिन मतलब ऊपर जा रहा है नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो यूजर भी जोमेटो ऐप पे हर दिन बढ़ेगा। तो स्केलेबल नहीं होगा तो कैसे आपका, तो फिर वो ये जो पूरा प्रोसेस है ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए स्केलेबल भी होना जरूरी है। तो ये हो गया डेटा इंजीनियर का काम। फिर आते हैं डेटा एनालिस्ट का काम। बहुत सारे लोग डेटा एनालिस्ट और पावर बीआई एनालिस्ट को डेटा इंजीनियर के साथ मतलब थोड़ा बहुत ये सोच लेते हैं कि यही लोग है जो सेम लोग है ना। पर ऐसा नहीं है, डेटा एनालिस्ट अलग लोग होते हैं और उन लोगों का काम भी अलग है। ओके, डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है ना, वो जो क्लीन डेटा को यूज करके ना रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और इनसाइट देते हैं, कंपनी का इनसाइट देते हैं। मान लो कैसा सेल चल रहा है, कंपनी तो हर एक जगह में जाके देख नहीं पाएगा। मान लो जोमेटो का जो है, कितना सारा जगह जगह में हर दिन ऑर्डर हो रहा है, इतना कुछ का तो एक जगह में एक सिस्टम होना चाहिए, एक रिपोर्ट जैसा होना चाहिए। वो रिपोर्ट जो मैनेज कर रहा है और वो रिपोर्ट और इनसाइट जो मैनेज कर रहा है, वो लोग होता है डेटा एनालिस्ट। इसका काम नहीं होता है कि डेटा इंजीनियर जैसा डेटा को कलेक्ट करके क्लीन करके ट्रांसफर करके ले आओ। ये जो क्लीन ट्रांसफॉर्म वाला काम है ना, बहुत ही बढ़िया काम है, इसको भी आपको मतलब टाइम लगेगा जानने के लिए पूरा सिस्टम। पर डेटा एनालिस्ट जो है वो उसी क्लीन डेटा को यूज करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। इनका भी एक टीम होता है, हर एक जगह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेटा एनालिस्ट का टीम होगा ही होगा। तो डेटा एनालिस्ट का वही काम होता है कि स्ट्रक्चर डेटा को, एक्यूरेट डेटा मिले, स्ट्रक्चर डेटा मिले जो डेटा इंजीनियर भेजे, फिर उसी का ऊपर वो लोग एक इनसाइट बनाए, है ना। जैसे मान लो आज जोमेटो का कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं कि आज मुंबई में कितना बिरयानी ऑर्डर्स है, या फिर कौन सा रेस्टोरेंट में आज टॉप परफॉर्म किया। ये सब का जो एक इनसाइट बनाएगा वो एक डेटा एनालिस्ट बनाएगा। फिर उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हैं। जैसे कि इनके पास तो और भी अच्छा डेटा चाहिए, और भी अच्छा एक्यूरेटेड डेटा चाहिए,
और भी अच्छा एक्यूरेट डेटा चाहिए, और वो उसी डेटा के ऊपर क्या करते हैं, प्रेडिक्टिव मॉडल बनाते हैं। मान लो संडे को बिरयानी का डिमांड कितना होगा, या फिर कौन सा यूजर नेक्स्ट टाइम क्या ऑर्डर करेगा, ये इसका मॉडल से बोल सकता है। प्रेडिक्टिव मॉडल यही होता है, जैसे एआई मॉडल प्रेडिक्टिव मॉडल है, सब एक प्रिडिक्शन कर सकता है ना। तो ये जो एआईएमएल का बंदे होते हैं, इसका तो और भी अच्छा एक्यूरेट डेटा चाहिए। तो ये जो ऊपर दो लेयर है, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, ये दोनों टीम डेटा इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं कर सकते, मतलब इसका कुछ काम ही नहीं है। और डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये सब छोड़ के अगर आप सॉफ्टवेयर बना दोगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से तो कुछ मतलब रिलायबल डेटा जो आ रहा है उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे। जो डेटा आ रहा है उससे आप कुछ बिजनेस नहीं खड़ा कर पा रहे, फिर उसका भी कोई काम नहीं बनता। तो अभी तक तो पता चल गया कि एक चीज मैं यहाँ पर अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाई फाउंडेशन मैटर्स मोर देन टूल्स। ओके, ये मैं बहुत पहले से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आर्किटेक्चर नहीं समझोगे तो स्पार्क सिर्फ सिंटैक्स बन के रह जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन लिख लोगे, एपीआई याद कर लोगे, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही जरूरी होगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि मैंने मेरा टीम में बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है पर क्या कर रहा है उनको पता नहीं है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। फाउंडेशन टूल्स चेंज होते रहते हैं। ओके, आज स्पार्क है, जो पहले क्या हुआ करता था, मैप रिड्यूस, हाडूप मैप रिड्यूस, जिसको पता है ये अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे, पर मैं जब जस्ट बता रहा हूँ। पहले हाडूप मैप रिड्यूस हुआ करता था, फिर उसके बाद आया स्पार्क जो इससे 10 टाइम 100 टाइम फास्टर है। ओके, पर आज स्पार्क है, कल कोई और फ्रेमवर्क आ जाएगा, लेकिन फंडामेंटल्स, डेटा का फ्लो कैसे होता है, सिस्टम का डिजाइन कैसे होता है, रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे इंश्योर करना होता है, ये चीजें चेंज नहीं होती है। ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस सीरीज में हम टूल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम फाउंडेशन से बिल्डिंग कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो कोई भी टूल सीखना इजी हो जाता है। तो गाइस आज हम लोगों ने समझा कि डेटा इंजीनियरिंग फाउंडेशन एक्चुअली क्या होता है। सिर्फ कोडिंग से नहीं, एक्चुअली सिस्टम डिज़ाइन से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक डेटा इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे कि डेटा इंजीनियरिंग का फील्ड में एक कंपनी में मतलब एंड टू एंड डेटा सोर्स से एक डेटा मतलब मॉडल कैसे बनता है, फिर उसके ऊपर पावर बीआई रिपोर्ट या फिर डैशबोर्ड कैसे बनते हैं, हम लोग पूरा एंड टू एंड देखेंगे। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर मतलब ये जो सीरीज मैं बनाना जा रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फॉलो करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।